इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवाय 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 जय गुरुदेवाय, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल,
हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आपने हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से भावपूर्ण तरीके से राधा श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए बहुत ही मधुर स्वर में कीर्तन किया। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हुए हरे कृष्ण आज के वक्ता के परिचय के लिए मैं हमारे होस्ट स्वप्निल प्रभु को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आपके और सारे भक्तों के जो इस समय दामोदर देश यात्रा के आज के नित्यम भागवत सेवया से संलग्न हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत ही शुभ दिन है। इस अंग्रेजी माह के कुछ दिन बचे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम फिर से नित्यम भागवत की सेवा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चैतन्य चरित्र भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत अत्यदा। इसलिए भौतिक इंद्रियां कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ नहीं पाती। जब बद्ध जीव में कृष्ण भावना में जागृत होती है और वह अपनी जीभ से भगवान के पवित्र नाम कीर्तन करता है तथा भगवान के द्वारा छोड़े गए भोजन का आस्वादन करता है, तब उसकी जीभ शुद्ध हो जाती है और वह क्रमशः समझने लगता है कि कृष्ण कौन है। श्रील प्रभुपाद ने हमको दो ही चीजें बताई हैं, भगवान का नाम उच्चारण करना और भगवान का प्रसाद करना। तो जिह्वा से अगर हम जिह्वा की शुद्धता करते हैं तो अपने आप हम कृष्ण भावनामृत में अग्रणी होंगे। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे ज्येष्ठ और हमारे आदरणीय हरि गोपाल प्रभु कौन नहीं जानता हमारे यात्रा में। प्रभु जी शिष्य हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के। प्रभु जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ सन 1989 में से संलग्न हुए। प्रभु जी की हरिनाम दीक्षा 1994 में और उनकी ब्राह्मण दीक्षा सन 2013 में हुई। प्रभु जी बहुत सारी सेवाएं करते हैं अब हमारे दामोदर देश में, जिसमें से कुछ कुछ ये हैं कि वो दामोदर देश यात्रा में जो भक्ति शास्त्री का पाठ्यक्रम है उसके उसके अध्यापक हैं। प्रभु जी परम पूज्य भानु स्वामी महाराज के जो डिजिटल प्रकाशन है उसमें प्रभु जी साथ देते हैं। भक्ति वृक्ष और भक्तों को पहुंच के प्रचार करते हैं, आउटरीच प्रोग्राम। प्रभु जी के वाणी बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छे कीर्तनिया हैं, प्रवक्ता हैं और प्रभु जी बहुत सारे लोगों के सलाहकर्ता हैं और परामर्शकर्ता भी हैं। बहुत विनम्र और आनंदित रहते हैं। आप अगर प्रभु जी को देखेंगे तो हमेशा प्रभु जी मुस्कुराते रहते हैं। मेरे भी प्रभु जी परामर्श करता है। और प्रभु जी की अर्धांगिनी श्रीमती राधा रंजनी माता जी, उनकी बिटिया वीनुप्रिया राधिका देवी दासी माता जी और पुत्र ललित मुख कृष्णदास बहुत अच्छे कीर्तनिया भी हैं, बहुत अच्छे भक्त भी हैं। और प्रभु जी का जो मूड है वो ये है कि वो श्रील प्रभुपाद की संस्था में को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च आध्यात्मिक अध्ययन संस्थान का स्थापना करें और गांव में जाके प्रचार करें। प्रभु जी आपका भाव बहुत शुद्ध है और हमारा परम सौभाग्य है कि आज आपसे आपकी वाणी द्वारा हम शुद्ध होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Dandat Pranam, Swapnil Prabhu. Thank you so much for this wonderful opportunity to speak on Srimad Bhagavatam in this service. Hare Krishna. Arpit Prabhu, would you be doing the translation? Yes, with your प्रभु जी श्रीमान स्वप्निल प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने यह सेवा का अवसर श्रीमान हरि गोपाल प्रभु जी को दिया। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओं तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. Once again, thank all the Vaishnavas for giving me this opportunity to have this service of speaking on Srimad Bhagavatam today. हरे कृष्ण। मैं सभी भक्तों का धन्यवाद और सभी वैष्णवों का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज इसे भागवत सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया है। I'll be reading the verse and then the translation. And after the translation, Arpit Prabhu would also read the Hindi translation from his side. I'll continue with the screen share, Prabhu, so you can read it from your side as you have access to it. Sure. So we're going to be reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 11, verse number 1. Yesterday we have seen the summary of this chapter. And this chapter is entitled The Symptoms of Conditioned and Liberated Living Entities. I hope just to quickly check if my audio and the screen share is clear for everyone. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Everything is clear. Yes. Thank you. Great. Verse number 1. Shri Bhagavan Uvacha Bhaddo Mukta iti Vyakya Gunatho Mena Vastutah Gunasya Maya Mulatvan Name Moksho Na Bandhanam. Shri Bhagavan Uvacha Bhaddo Mukta iti Vyakya Gunato Mena Vastutah Gunasya Maya Mulatvan Name Moksho Na Bandhanam. Word to word, Shri Bhagavan Uvacha. The Supreme Personality of Godhead said, Baddhaha in bondage, Muktaha liberated, Iti thus, Vyakya, the explanation of the living entity, Gunataha, due to the modes of material nature, Me, which are my potency, Na, not, Vastutaha, in reality, Gunasya, of the modes of material nature, Maya, my illusory energy, Mulatvat, because of being the cause, Na, not, Me, of me, Mokshaha, liberation, Na, nor, Bandhanam, bondage. Translation and purpose by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai.
The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Uddhava, due to the influence of the material modes of nature, which are under my control, the living entity is sometimes designated as conditioned and sometimes as liberated. In fact, however, the soul is never really bound up or liberated. And since I am the Supreme Lord of Maya, which is the cause of the modes of nature, I also am never to be considered liberated or in bondage." Prabhu, do you want to do the Hindi? Arpit Prabhu, are you there? Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu. My apologies. I had some network disruption and was not able to open the Hindi, so I just request a momentary change of the sharing screen. Thank you so much for allowing me. I can read the Yes, translation, Prabhu, if you want. Yeah, thank you. yes. Hare Krishna. तो इस श्लोक का अनुवाद इस तरह से है कि भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे अधीन प्रकृति के गुणों के प्रभाव से जीव कभी बद्ध कहा जाता है तो कभी मुक्त, किंतु वस्तुतः आत्मा ना तो कभी बद्ध होता है न मुक्त, और चूंकि मैं प्रकृति के गुणों के कारण स्वरूप माया का परम स्वामी हूं, इसलिए मुझे भी मुक्त या बद्ध नहीं माना जाना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बद्ध तथा मुक्त जीवन के विभिन्न गुणों की व्याख्या करते हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जिनसे मन Swapna यस Prabhu. प्रभु Yeah. I'm sorry. So the purport is a little bit of a long purport. So instead of having to read the entire purport and then begin, so what I'll do is I'm going to more or less cover in the session itself the purport little by little. So we'll go with the simultaneous translation on that instead of having to read, if that's okay. यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu. Thank you so much. So translation, the Supreme Personality of Godhead said, "My dear Uddhava, due to the influence of the material modes of nature, which are under my control, the living entity is sometimes designated as conditioned and sometimes as liberated. In fact, however, the soul is never really bound up or liberated. And since I am the Supreme Lord of Maya, which is the cause of the modes of nature, I also am never to be considered liberated or in bondage." Now, just to bring a little bit of a context of this chapter and what is the purpose of this discussion between the Lord, the Supreme Lord, and Uddhava, let's try and understand a little bit from the background of this discussion. तो हम इस अध्याय का संदर्भ क्या है और भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में क्या संवाद चल रहा है, इसके लिए हम थोड़ा संदर्भ की ओर जाते हैं। I don't know if everybody could hear Arpit Prabhu, but I couldn't hear him. Is it just my network? Yes, Prabhu. Yeah, the volume is a bit slow, Arpit Prabhu. If you can increase it, it will be good. Sure. Is it any better? Yeah, now seems better. Yes, yes. So anyway, if everybody has heard it, it's good. So here, in one sense, Krishna is kind of responding to Uddhava's question. As we know, the topic is the symptoms of conditioned and liberated living entities. Krishna feels like this question is a bit of a rhetorical question as to the nature of the jiva, specifically considering the previous conversation that he had, wherein he has explained already, saying that the jiva is a part and parcel of Krishna. यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि भगवान जीव के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। However, the Supreme Lord
understands that Uddhava's question is not for his own enlightenment, but it is for the enlightenment of the common people. And so Uddhava wanted a reiteration on this topic, because this is not a very easy topic to understand, because this is the most fundamental of the topic that one needs to understand. भगवान इस बात को जानते हैं कि यह प्रश्न उद्धव अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए कह रहे हैं, परंतु चूंकि इसको समझना कभी कभार जटिल हो जाता है, इसलिए उद्धव वापस इस प्रश्न को लेकर आ रहे हैं. And since Krishna has already explained to a good extent in the previous chapters, some in this canto itself and some in the previous cantos, for example in Vidura's discussion with Maitreya and so on and so forth in the third canto, Krishna directly gets into answering Uddhava by addressing the question straight away. और जैसा कि हमने देखा है, भगवान इस तरह के प्रश्नों का उत्तर पहले भी श्रीमद् भागवत में दे चुके हैं, पहले के स्कंदों में दे चुके हैं, जैसे कि मैत्रेय और विदुर के संवाद में, और उसी तरीके से तीसरे स्कंद में. तो इस बार भगवान काफी सीधे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देंगे. So here the Supreme Personality of Godhead said, my dear Uddhava, due to the influence of the material modes of nature which are under my control, the living entity is sometimes designated. That is a very important shabda that we have to look into. तो जैसा कि भगवान ने यहाँ पे बोला, मायावश कभी कभार जीव का स्वभाव बद्ध हो जाता है और कभी कभार नित्य हो जाता, कभी कभार मुक्त हो जाता है. यहाँ पर जो शब्द का उपयोग किया गया है, designated, वह मुख्य है. So it's important to understand why Srila Prabhupada uses the word designated while addressing this subject matter. So Krishna essentially says that is not the fundamental nature of the living entity, but this is the designation of the living entity that he or she carries. तो यह बात सोचनीय है कि श्रील प्रभुपाद ने इस पद का उपयोग किया है, क्योंकि यह हमारा असली स्वरूप नहीं है, इसलिए हमने इस पद को इस्तेमाल होते हुए देखा है. And the next shabda that he is using is sometimes, which means the designation that the living entity is carrying under the influence of material modes of nature is temporary. So he uses the word sometimes. और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस शब्द का भी उपयोग किया है कभी कभी, अर्थात माया के कारण कभी कभार जीव इस पद पर आ जाता है. And the third one that we need to look at is, why is this sometimes? So the answer is there in the previous phrase, wherein says due to the influence of material modes of nature. So influence is another key word here. और तीसरा शब्द है, जब हम यह देखते हैं कि वह माया, वह कभी कभार बद्ध और कभी कभार मुक्त पद पर क्यों आ जाता है, वह माया के कारण आ जाता है. तो माया का वश, अर्थात यहाँ पर वश शब्द महत्वपूर्ण है. So essentially what we are looking at is, what is the position of the living entity is what we are looking at. But then when we look at that, what are the positions of the living entity? One is a conditioned state or a liberated state. तो हम यहाँ पर जीव के दो पद देख रहे हैं, दो स्थिति देख रहे हैं, एक मुक्त पद और एक बद्ध पद. And what are those two positions? Those two positions are a designation. और ये दोनों अवस्थाएं क्या हैं? ये पद है. And those designations are only sometimes. और ये पद सिर्फ कभी कभी होते हैं. And what is the reason why? What are those times? Those are the times when the influence of the material modes of nature, or in essence, when the jiva is influenced by Maya, who represents in this material world through the material modes of nature. और यह दोनों पद कभी कभी क्यों होते हैं? ये माया के वशीकरण के कारण होते हैं, माया के वशीभूत होने के कारण होते हैं. और that is the fundamental. Sorry, Prabhu. और यह माया क्या है? ये तीन गुणों का
और यह माया तीन गुणों के, प्रकृति के तीन गुणों के कारण होती है. But next, in the next line, he says, in fact. So, why does he use the word in fact? It's because in the first phrase he says, this is a designation and the designation is due to an influence. But what is the real nature? So he says, in fact. इसके आगे वस्तुतः शब्द का उपयोग किया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक सच है. So the current position of the jiva, because he is either conditioned or liberated, is a designated position, but the original position or the factual position of the jiva is something else. What is that? That is what we need to understand. तो जीव की अवस्था कभी कभार बद्ध अवस्था होती है और कभी मुक्त अवस्था होती है, परंतु उसका असली स्वरूप क्या है वह हमें अभी देखना है. And so when we try to find the answer for this question as to what is the fact of the actual position or the swarupa of the living entity, then we unlock the answers in terms of what is our real position, where did we come from, and so on and so forth. जब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है, जैसे हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं इत्यादि. In the beginning, I mentioned saying that this is the most fundamental subject matter that we need to understand, but at the same time, the most complex one to understand. मैंने आरंभ में यह कहा था कि यह काफी मौलिक प्रश्न है, परंतु साथ ही साथ यह काफी कठिन और जटिल प्रश्न भी है. Why is it simple? Because if somebody has begun the journey of spirituality, that one wants to get into this path, the first step that one has to take is to have understanding on this subject matter. यह साधारण या आसान क्यों है? क्योंकि अगर कोई अध्यात्म के पथ पर जाना चाहता है तो उसे सबसे पहले तत्व को समझना होगा. The Vedas begin with the aphorism atato brahma jignasha. वेद आरंभ होते हैं इस उक्ति से, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. Ata ataha brahma jignasha. Ata ataha means therefore, thereafter. Therefore means what? Thereafter means what? तो अथा अत अर्थात इसलिए और इसके बाद. तो इसलिए का मतलब क्या है और इसके बाद का अर्थ क्या है? Therefore means that the living entity has, the living entity means it includes the sum and bonum of all the entities, everything that is living, which means all the 8,400,000 species. तो इसलिए का अर्थ क्या है? इसलिए इंगित करता है सभी जीवों को, सभी 84 लाख योनियों वाले जीवों को. But of all the 8,400,000 species, if one has taken the body of a human, then one has to inquire. So therefore. और इसलिए का अर्थ यह है कि उन 84 लाख योनियों में अगर किसी की मनुष्य योनि है, जो मनुष्य जाति में है, तो इसको इंगित करता है ये शब्द इसलिए. Because this living entity has been given the most fortunate opportunity of having a human body, then he has the ability to understand the subject matter. So it is the most fundamental for a human being. क्योंकि जीव को मनुष्य की योनि प्राप्त हुई, जो अत्यंत दुर्लभ है और वह बहुत ही ज्यादा भाग्यवान है, इसलिए इस शब्द का उपयोग किया गया है. But this is not a requirement for everybody else, which means all the animalistic living, or even for those who have taken the human body but who are still in the animalistic conception of life, of eating, mating, sleeping and defending. परंतु यह उनके लिए लागू नहीं है जो या तो मनुष्य योनि में नहीं है या फिर मनुष्य योनि में होने के बाद भी पशुवत व्यवहार करते हैं, जिसमें आहार, निद्रा, भय और मैथुन प्रधान होते हैं. So the Hitopanishad says, Ahara nidra bhayamaitunam cha etat samanyam pashubir naranam. That
Ahara Nidra Bhaya Maituna, this is Saman, this is common. For who? Pashubhihi Naranam. तो हितोपनिषद में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुन, यह मनुष्यों में और पशुओं में समान है. But what is the one factor that differentiates the animals from the human beings? Dharmo hi tesham adhikaha. There is one that is adhika, that is dharma. परंतु मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? धर्म. तो धर्म मनुष्यों में अधिक है पशुओं से. And it is not only adhikaha, it is viseshaha. He says dharmo hi tesham adhiko viseshaha. Why? Because even if the animals want to pursue dharma, they do not have the natural tendency to pursue dharma or the capability or the facility to pursue dharma. So it is viseshaha. So it is very special for the human living. तो यह धर्म सिर्फ अधिक ही नहीं है, यह विशेष भी है, क्योंकि चाहने पर भी पशु योनि में जितने भी जीव हैं वे सब धर्म का आचार नहीं कर सकते. However, dharmena hinaha, if that dharma is not there, then pashubhihi shamanaha. और अगर हमारे पास ये धर्म नहीं होगा तो हम पशुवत हो जाएंगे. Now we have to understand, if dharma is that one factor which is adhika, which is the extra facility that we have as a human being, what does dharma mean? तो अगर हमारे पास धर्म अधिक उपलब्ध है तो हमें उस धर्म शब्द का अर्थ समझना होगा. Sometimes we understand dharma as faith or religion. कभी कभार हम धर्म को एक मजहब या फिर एक संप्रदाय समझते हैं या फिर एक हमारा फेथ समझते हैं. But what is the real meaning of the word dharma? The real meaning is that dharma means it is the swabhav of that particular. For example, if you take water, what is the dharma of water? The dharma of water is that it is liquid and it flows. So that is the fundamental dharma of water. धर्म का अर्थ है स्वभाव. जैसे कि हम जल को लेंगे तो जल का स्वभाव है तरलता और बहना. So essentially what it means is that to understand the swarupa of a particular entity, in this case water, the swarupa is that it has liquid form and it has, and so on. So also, what is the swarupa of the living entity or the jiva or the human entity? To understand that is real dharma. तो जैसे जल का स्वभाव तरलता है उसी तरीके से हर जीव का स्वभाव क्या है उसको समझना धर्म कहलाता है. Could you hear me, Prabhu? Yeah, I can hear you. I thought there was some other. Yeah, Hare Krishna, Prabhu. I'll just repeat. तो जैसे जल का स्वभाव तरलता है उसी तरीके से जीव का स्वभाव क्या है उसे समझना धर्म कहलाता है. Okay, actually your voice is better now. Thank you. Yeah, so that is real dharma. So to understand the swarupa or the nature of the living entity, that is called as dharma. So that is what is referred in the aphorism Atato Brahma Jigyasha. One has to inquire into the fundamental nature of the living entity and its relationships. तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस उक्ति का अर्थ यही है कि हमें अपने स्वभाव को समझना है और हमारा भगवान से संबंध क्या है उसे समझना. And to understand this, there could be various processes by which one can understand. इसको समझने की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, प्रणालियां हो सकती हैं. What could be the processes? The process could be of the various processes that are explained in the Vedic literature in terms of trying to understand dharma. So it says the four aspects of what is being described in the Vedas is dharma, artha, kama, and moksha. So essentially the word dharma refers to how one can understand one's dharma through a certain, and that is what is described in the Vedic literature. यह सब वैदिक साहित्य में समझाया गया है
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म इसे वैदिक साहित्य में समझा जा सकता है। And Krishna begins to explain various processes by which one jiva gets on a journey to understand this. And it could be by means of Sankhya, it could be by means of yoga, which is Ashtanga yoga, and then it could be through the process of jnana, and so on and so forth. भगवान इन सभी प्रणालियों को एक एक करके समझाने का प्रयत्न करते हैं। यह प्रणाली सांख्य हो सकती है, यह योग हो सकती है अर्थात अष्टांग योग हो सकती है, और इसी तरीके से अलग अलग प्रणालियां हो सकती हैं जैसे ज्ञान योग। And of course, the ultimate process, then he concludes saying that the way to understand this is through the process of bhakti yoga, and which is the essence of Bhagavad Gita. आगे जाकर भगवान एक और प्रणाली को समझाते हैं, भक्ति योग, और फिर वे इंगित करते हैं कि कैसे भक्ति योग ही सभी प्रणालियों का सार है। In any case, all of these processes, what is the stage that it will take us to? Of course, excluding the Bhakti Yoga, which we'll come to in a short while. All of these processes of Sankhya, Ashtanga, and Jnana, and so on, it can bring us to the point where we come to the understanding of what is Brahman, that is, who are we, which means what is the nature of this jiva, as I said, to understand the swarupa of the jiva. And then, okay, if I am so and so, where did I come from? What is the source of me? So we try to understand the source. And then, okay, if I came from this source, what is my relationship with that source? What is my current relationship? What was my original relationship? What will be my ultimate relationship with the source? तो यह सभी प्रणालियां जैसे कि सांख्य योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, यह सब हमें किस स्तर पर लेके आती हैं? ये सब प्रणालियां हमें और भक्ति योग को छोड़कर बाकी सारी प्रणालियां हमें कौन से स्तर पर लेके आती हैं? वे हमें इस स्तर पर लेके आती हैं कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं, और इसके आगे हम और हमारा पहला का स्वरूप क्या था, हमारा वर्तमान स्वरूप क्या है, और हमारा भविष्य में क्या स्वरूप होगा। Is there even a difference in terms of the various positions of what was in the original, what is current, and what is going to be in the future? Is there going to be a change? क्या भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में हमारी स्थिति में कोई बदलाव आएगा? So that is the whole process or the journey of trying to understand, when we say atato brahma jigyasha, to inquire into Brahman, which means to understand, the source of our existence, what is the relationship, and so on and so forth. तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस उक्ति का अर्थ यही है कि हमें हमारे स्वरूप का भान होना चाहिए कि हम कहां से आए, हम कौन हैं और हम कहां जाएंगे। And when we understand that and come at that point where we have an understanding of what it is, that point is called the point of self-realization, that we have realized ourselves. Oh, I am Jiva, and I am part and parcel of Krishna, the Supreme Lord. That is Mamaivanso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatanaha. And that we are all Angsa of the Supreme Lord. And the Lord is Sanatan, and I am also Sanatan because I am a part and parcel of the Lord. So we understand these things, and this is called as self-realization. तो जब हम उस स्तर पर आ जाते हैं कि हमें अपने स्वरूप का भान हो जाता है, उस स्तर को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उस स्थिति में हम यह समझ जाते हैं कि हम जीव हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, और हम उनके नित्य सनातन अंश हैं। भगवान सनातन है और हम भी सनातन हैं। So once we have come to this point, from this point on, we have to begin a process. Okay, now I have understood what my position is. Now, having understood and realized myself, what am I supposed to do? Because my nature is that I'm part and parcel of Krishna. And because of being part and parcel of Krishna, my nature is to serve the master. Jivere Shwarupa Hoy Krishnere Nitya Das. That is my Swarupa. I have understood that. Okay, having understood, what am I supposed to do? जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है
कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, तो हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, हमें यह समझ में आ गया कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, पर अब हमें क्या करना चाहिए, इसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। And that is the point from where the journey, the next journey begins, or the ultimate journey begins, which is the journey of bhakti, wherein we start to perform bhakti, because the way to approach the Lord, or the way to establish that relationship of being the servant of the Lord, which is called as the process of bhakti, begins. वहां से हमारी अंततोगत्वा वहां से हमारी मुख्य यात्रा आरंभ होती है, जिसे हम भक्ति कहते हैं, कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, परंतु हम उन्हें कैसे प्राप्त करें, वह मुख्य यात्रा भक्ति कहलाती है। Now, in the beginning, I mentioned saying that to come to the point of self-realization, one can approach the path of that journey through Sankhya, through Jnana, through Ashtanga, and various other processes. मैंने आरंभ में बताया था कि उस स्थिति आत्म साक्षात्कार की स्थिति पे आने के अलग अलग प्रणालियां हो सकती हैं। सांख्य योगा, अष्टांग योगा, ज्ञान योगा। However, all of these processes can only bring us to the point where we can understand ourselves and be situated to a point called samadhi, which means a steady intelligence where, yes, now I completely understand that I'm part and parcel of Krishna. I have to, this is my relationship with him, and so on and so forth. So we can come to that point of samadhi. Samadhi, the word samadhi itself means samadhihi, which means dhi refers to intelligence, and sama means a balanced, which means that our intelligence comes to steadiness, a steady intelligence state, which means it doesn't fluctuate because of the influence of rajas, tama, and sattva. हालांकि यह सभी प्रणालियां हमें सिर्फ उसी स्तर पर लेके आ सकती हैं जहां पे हम यह समझ सकें कि हम भगवान के अंश हैं, और वहां पहुंचकर हम स्थित प्रज्ञ स्थिति में हो जाते हैं, और उसे समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ है समा अधि। समा अर्थात स्थिर, और प्रज्ञ अर्थात बुद्धि। तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। However, if one has to progress from that point to establish the relationship of what he has already understood the relationship, now I have to further that relationship in terms of actually having to, get into a relationship with the Lord, which is the process of bhakti, as I said. So all of these Sankhya, Ashtanga, Jnana, all of them can only bring us to the point of understanding the relationship, but it cannot actually help in executing that relationship, which means if we want to execute that relationship, we need the help of bhakti. तो यह सारी प्रणालियां हमें सिर्फ उस स्थिति तक लेके जा सकती हैं कि हम भगवान के अंश हैं, परंतु उस संबंध का ज्ञान होना ही काफी नहीं है। उस संबंध का ज्ञान होने के बाद उस संबंध को निभाना, वह भी आगे की यात्रा है। उसी को हम भक्ति कहते हैं। So the processes of Ashtanga, Sankhya, and Jnana, and any other processes, without the assistance of bhakti, cannot help us perform our Swarupa or our original state. भक्ति योग के अतिरिक्त कोई भी प्रणाली हमें हमारे संबंध को निभाने में सहायता नहीं प्रदान कर सकती। However, if one begins with the process of bhakti, one can straight away progress, not only by getting the understanding of one's Swarupa, but also executing that understanding into actually achieving the ultimate goal, which is the prayojana, which is the relationship with Krishna. परंतु भक्ति योग हमें सिर्फ हमारे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं कराती, बल्कि हमें हमारे संबंध का निर्वाह करने में भी सहायता प्रदान करती है, जिससे हम हमारे अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा को पा सकते हैं, जिसे हम प्रयोजन कहते हैं। So what we have discussed so far is what is the position of the jiva, because that is what is being discussed here, whether it is conditioned or is liberated. And then what is the real position, because
it looks like there is some kind of a designated or an assumed position. What is the real position? And then in relationship with the Lord, what's Lord's position as compared to us? This is what we will discuss going forward, so that we can understand, okay, this is the journey that one has to take, and by this taking this journey, what is the goal that one has to achieve, and what is the process one has to follow, which is called as Sambandha, Abhideya, and Prayojana. We have to understand that. But then in the first case, why is the nature of the jiva conditioned or liberated? That is the subject matter of discussion in this verse today. तो जैसा हमने इस श्लोक में देखा, जीव कभी कभार बद्ध अवस्था में होता है और कभी कभार नित्य अवस्था में होता है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके बारे में हमने आज सुना। और हम आगे यह भी देखेंगे कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की अवस्था क्या है, और हमारा हमारा असली स्वरूप क्या है, इसके बारे में भी हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। So in fact, however, the soul is never really bound up or liberated. Since I am the supreme lord of Maya, which is the cause of the modes of nature, I also am never to be considered liberated or in bondage. So in essence, what Krishna answers is that, now we saw that the jiva, the living entity, just follow my cursor if you're able to see it. The living entity, the jiva, is either conditioned or liberated. And why is this condition? It is because of the influence of material modes of nature. Now, who is controlling this material modes of nature? He says, I am the supreme lord of Maya. Krishna says, I am the supreme lord of Maya. So which means, if he is the lord of Maya and Maya is the one controlling the jiva, there is no possibility that the supreme lord can be controlled by Maya, because he is the controller. So that is one understanding that we can straight away get. तो यहाँ पर जैसे प्रभु जी ने श्लोक को पढ़ते हुए बताया कि जीव कभी कभार बद्ध अवस्था में होता है और कभी कभार नित्य अवस्था में होता है। यह क्यों होता है? प्रकृति के तीनों गुणों के कारण। और प्रकृति के तीनों गुणों को नियंत्रण में रखती है माया। और आगे हमने देखा कि भगवान माया के स्वामी हैं। तो अर्थात चूंकि भगवान माया के स्वामी हैं, तो भगवान माया के अधीन नहीं हो सकते। हम यह एक निचोड़ इस श्लोक से ले सकते हैं। So he says, I am Maya's boss. There is never to be considered liberated or bondage, because the state of liberation and bondage is caused by Maya, and I am Maya's boss, so Maya has no influence on me. And so the Supreme Lord is never to be even considered in terms of its stage as bondage or liberated. जैसा कि हमने देखा, भगवान यहाँ पर माया के स्वामी बताए गए हैं। जैसा भगवान बोले कि मैं माया का स्वामी हूँ, और चूंकि मैं माया का स्वामी हूँ, इसलिए मैं कभी बद्ध और मुक्त इस अवस्थाओं में नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि भगवान माया के स्वामी हैं, तो इसलिए भगवान कभी भी मुक्त और बद्ध अवस्था में नहीं समझे जा सकते। However, if you go a little further, he also says the soul is never really bound up or liberated. But in the previous line, he said it is sometimes designated as condition. So there seems to be some kind of a confusion there, or a contradiction. How do we understand that contradiction? That is what is being explained by Srila Prabhupada in the purport, and of course in the following verses of this chapter. हमने जैसा देखा कि एक तरफ तो यह लिखा है कि आत्मा कभी भी वस्तुतः मुक्त और बद्ध नहीं हो सकती, और उसी तरह लेकिन साथ ही साथ ऊपर लिखा हुआ है कि जीव कभी कभार बद्ध पद पर रहता है और मुक्त पद पर रहता है। तो यह थोड़ा विरोधाभास सा प्रतीत होता है। तो इसी को समझाया गया है श्रील प्रभुपाद ने आगे के अपने तात्पर्य में। In this chapter, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, explains the different characteristics of conditioned and liberated life, the symptoms by which one can recognize saintly persons, and the various processes of devotional service to the Lord. In the previous chapter, Uddhava inquired from the Lord how conditioned and liberated life are possible. The Lord now replies that Uddhava's question is somewhat superficial, since the pure spirit soul is never entangled in the material energy of the Lord. So you can say it in summary, Prabhu. श्योर प्रभु। तो जैसा कि प्रभु जी ने तात्पर्य में पढ़ा कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बद्ध और मुक्त जीवों के अलग अलग स्वभावों के बारे में बताते हैं, और किस तरीके से हम साधु पुरुषों को जान सकते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं और क्या भक्ति की प्रणालियां होती हैं। पहले के अध्याय में
उद्धव ने भगवान से पूछा था कि बद्ध और मुक्त जीवन कैसे संभव हो सकता है। उसका उत्तर भगवान ने दिया था कि उद्धव, तुम्हारा प्रश्न थोड़ा बाहरी लग रहा है, क्योंकि जो सच्चा जीव होता है, जो सच्ची आत्मा होती है, शुद्ध आत्मा होती है, वह कभी भी भगवान की भौतिक शक्ति में नहीं फंस सकती। So if the spirit soul is never entangled, then why is that condition? Srila Prabhupada says the living entity imagines a false connection with the three modes of nature and accepts the material body as a self. So the reason that he is bound is because of his imagination or an illusory connection that he has established through the modes of nature or his association with the modes of nature. तो अगर आत्मा कभी भी भौतिक शक्ति की में नहीं फंस सकती, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि वह बद्ध कही जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि जीव अपने आप को एक मनोधर्मी रूप में बहुत प्रकृति के तीनों गुणों से संबंधित मान लेती है और देहात्म बुद्धि का कारण हो जाती है, अर्थात आत्मा को ही अपना शरीर को ही अपनी आत्मा मानने लगती है। Srimad Bhagavatam says, Yashyatma buddhi kunape tridhatuke swadihi kalatradishu bhauma ijjati. It says, Yashya atma buddhi. In this verse, the word atma refers to Yashya atma buddhi, that you can consider it as the soul, or you can consider it as the atma. His buddhi is swadihi, means this body is mine, or considers the body as himself, which means I, me, and mine. He gets into this concept of I, me, and mine, considering that, oh, now that I have got this, or like for example, myself, I have a male body. I am from South India. I am so-and-so's father. I am so-and-so's husband. I am so-and-so's son. Like that, there are various designations come. When did that come? The moment I assume this body. Where did I assume this body? I assume this body in a particular place through a particular parent and through a particular father and a mother. And because of that position, various other designations have already attached to myself. तो जो श्लोक प्रभु जी ने अभी पढ़ा, जो श्लोक प्रभु जी ने अभी बोला, उसमें यही बताया गया है कि जब हम हमारी आत्मा को, जब हम हमारे शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं, तो हम मैं और मेरा इस सोच में घिर जाते हैं। जैसे कि मैं एक नर हूं और मैं दक्षिण भारत से हूं, मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका पति हूं और मैं इनका बेटा हूं। जब हम यह सोचने लग जाते हैं, तो फिर हम प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं। However, if my position did not happen, that is, I was not born at all, then none of this would have happened, right? I would not be able to claim that I am the son of so-and-so, that I am from South India, and I am from Tamil Nadu, and I am from Chennai, and I am son of so-and-so, and I am the father of so-and-so, I am the husband of so-and-so, or I am the wife of so-and-so. None of this would have happened. All of this happened, why? The moment I assumed this body, which means when I was born, I assumed the body. That was the first point. And I think this body is mine. So Swadihi, Kalatra, this is my wife, Adishu, these are all extensions of my wife, which is my mother-in-law, my father-in-law, and these are the extension of my wife, which is my children. Adishu, and then Bhauma, this is the place of my birth, right? As soon as we are born, we have a chart which says, what is your place of birth? What is your time of birth, right? So the place is attached to you. So all of this become attached to this individual. Now, if the same soul, sorry, Prabhu, go ahead with the translation. ओके प्रभु, श्योर। परंतु अगर मैंने इस शरीर में जन्म ही नहीं लिया होता, तो यह सब होता ही नहीं। सारी समस्या की शुरुआत आरंभ ऐसे हुई जब मेरा जन्म हुआ इस शरीर में। जैसा मेरा जन्म हुआ, तब मेरा ये शरीर, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे पिता, यह सब संबंध से हम जुड़ गए। और मेरा जन्म का स्थान कहाँ है, मेरा जन्म का दिवस कौन सा है, यह सारी चीजें आ गई। लेकिन अगर मैं इस शरीर में जन्म ही नहीं लेता, तो यह नहीं होता। If the same jiva, which is currently designated as Hari Gopal, or so and so, a male person or a son or a father or whatever it is, by chance had been born in another country,
let's say in UAE, would I be looked at in the same way? No, I would be looked at as a UAE citizen. I'm an Arab. I'm a Arab-speaking person. I'm so and so's child. It'll be the perspective will be completely different. But it's the same jiva. I could be born here, or I could have been born there, right? So it could have happened in a different way. So the designations are different if I was born in a different situation, but it is the same jiva. यह जीव हरि गोपाल जो है, अगर यह भारत में जन्म लेने के बजाय कहीं और जन्म लेता, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात में जन्म लेता, तो वह ऐसा होता? वह ऐसा नहीं होता। संभवतः वह अरब होता, वह अरबी बोलने वाला होता। Yes, Prabhu. So these are the false connections, he says, and these connections are imaginatory. The living entity imagines a false connection with the three modes of nature and accepts the material body of the self, not only the material body, but the extensions of the material body as a self, and that is the cause of bondage. तो यह मिथ्या संबंध है। जब हम प्रकृति के तीनों गुणों से मिथ्या संबंध स्थापित कर लेते हैं और अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझने लगते हैं। The living entity therefore suffers the consequences of his own imagination. So he imagined these connections, and that is the cause of his suffering. Which is the cause? Because he assumed that his body is the self, and he performs some activities, and those activities cause him happiness or distress, and those are the causes of his suffering. तो यह मानसिक चिंतन ही हमारे दुखों का कारण है। जब हम प्रकृति के तीनों गुणों से मिथ्या संबंध स्थापित कर लेते हैं, और उसी के कारण हम हमारी ही सोच के फलस्वरूप दुख भोगते हैं। So these activities, Srila Prabhupada uses the word, or illusory activities like in a dream. Now, let me just go back to the example that I gave of myself, that I was born in such and such place. I was born of certain father and mother and so on and so forth. Now, these are the designations which make me do certain activities. In a similar way, if we go back to our dream, in the dream also we perform various activities. Like, for example, somebody is chasing us, or, we are fighting with somebody, we are arguing with somebody, or we're meeting with somebody that we know or we love or whatever. All of these things are happening. But are these activities that are happening in our dream real? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि यह सब भी एक स्वप्न में जो मिथ्या गतिविधियां होती हैं उनके समान है। जैसे कि अब मैं मेरे उदाहरण की ओर जाता हूं कि मैं ऐसा हूं, मेरे ये संबंधी हैं, उसी तरीके से स्वप्न में भी हम देखते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, या उनसे मिल रहे हैं। तो परंतु क्या ये सब सच है? We know that it is not real. Why? Because as soon as we wake up in the morning, we understand, oh, if you can remember the dream, you think, oh, all of these happened in my dream, but none of that seemed to be around me. How did this happen? So is it all illusory? तो क्या यह सब सच है? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही हम स्वप्न से नींद से उठेंगे, अगर हमारा स्वप्न याद है, तो हम उठते ही देखेंगे कि अरे, जो सब मेरे पास था वो सब कहाँ है? वो तो नहीं है। तो इसका अर्थ वह सत्य नहीं था। Then further Srila Prabhupada goes saying that, okay, now because we think that it is like a dream, all the activities that we perform, but now I'm performing these activities. I have a body, I am a father, I'm a real father. It's not like it's just an imagined position, these are real. So now from whatever is being explained, it looks like it's just an imagination, it's a false connection, but they seem real. So he says, this does not indicate that the material world is illusory in the sense that it is non-existent. हरे कृष्ण। तो अब हमने जैसा यहाँ पर अभी समझा कि हमने स्वप्न के बारे में समझा, परंतु ऐसा तो नहीं है कि हम स्वप्नवश किसी के पिता हैं या किसी के संबंधी हैं। हम तो असली में किसी के पिता या संबंधी हैं। यह सब तो हमें सच दिख रहा है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसको बताना चाह रहे हैं कि यह इसके सत्य होने का संदर्भ ऐसा नहीं है कि वह एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह ऐसा नहीं है। So this does not indicate, नहीं है। Sorry, Prabhu.
Yeah. So this does not indicate that the material world is illusory in the sense that it is non-existent. The material world is very much existent. Me as a human body is existent. I do have a father and mother. I do have a wife. I do have children. I do have my association with this place. None of this is non-existent. All of this is existent. But at the same time, these are all designations that I have assumed. Now, Prabhu, you're confusing. How do we understand this? हरे कृष्ण, I'll try. तो ऐसा नहीं है कि यह सब व्यक्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह सब अव्यक्त है, यह सब व्यक्त है। मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पत्नी, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, यह सब व्यक्त स्वरूप है, व्यक्त रूप है। So how do we understand this? All right. Once we understand this, of course, understanding this is a journey. It's not something that we can understand by reading one verse. This understanding can come only through constant hearing. And so Srimad Bhagavatam says, Nityam Bhagavata Sevaya, it begins there. And it says that Rajastamo Bhava, the reason why we are having these connections will all be finished. At the end, it says, Vidyate Hriday Grantihi. These false connections are essentially the granthi, the knot that is there within our heart. And then for us to understand why these connections are false, it's a journey. And that journey is called as the journey of self-discovery. And when we take this journey of self-discovery, right, we will come to a point to understand that these are really false connections. Right. However, through some examples, we'll try and understand this today with whatever the time that is available. तो यह सब समझना थोड़ा जटिल हो सकता है, परंतु इसको समझने का एक ही साधन है, हमें निरंतर श्रवण करना होगा, हमें भागवत श्रवण करना होगा, और उसी तरीके से हम यह समझ पाएंगे कि यह सब सिर्फ मात्र एक पद है। Prabhu, I'm sorry, I'm a little bit confused on the time. How much more time do I have? प्रभु समय शायद हो गया है, परंतु मैं आमंत्रित करूंगा स्वप्निल प्रभु। आई जस्ट रिक्वेस्ट स्वप्निल प्रभु टू wrap it up quickly if you can, Prabhu, because the time is already up. Yeah. Oh, the time is already up. Okay. All right. Anyway, so the essence of what we wanted to discuss, we have already discussed in terms of what is that we need to understand. I will just give one example to understand as to what is this assumed position. Like, for example, yeah, go ahead, Prabhu, with the translation. Sure, Prabhu. तो समय कम है, परंतु जो भी समय है मैं उसमें प्रयत्न करूंगा समझाने का। तो मैं एक उदाहरण लूंगा इस स्थिति को समझने का। Like, for example, now I have this body, and then we said, okay, I assume this body as mine. But then I also assumed other positions, that this is my wife and this is my children. Let us say if I did not get married, then that position will not exist, right? That this is my wife, this is my children. I could have still continued to be individual, right? In a similar way, there are a lot of associations that we have got in this material world, which are assumed positions or designations that we have taken up ourselves. It could be positions such as becoming a husband or becoming a wife or becoming a father and so on and so forth. There are certain positions that need not have been taken. तो हम मान लेते हैं कि जैसे कि मैं हूं, मेरी पत्नी है या मेरे बच्चे हैं, अगर यह सब संबंध नहीं होते तो फिर यह स्थिति होती ही नहीं। उसी तरीके से हम हमारी दुनिया में भी अलग अलग बहुत सारे संबंध अलग अलग निभाते हैं और स्थापित करते हैं, लेकिन अगर वह संबंध नहीं होते तो स्थिति कुछ और होती। So because I have assumed that position, then I have a relationship. But if I did not have that position, then I don't have that relationship. So that itself says that it is the assumed relationship which is getting us into a particular activity and a particular association and a particular, suffering or happiness that comes as a result of it. तो हमारा वह पद क्यों है? क्योंकि हमने अलग अलग संबंध बनाए हैं। अगर वह पद ही नहीं होता तो वह संबंध ही नहीं होते। However, if we simply change that position, okay, now the soul has taken this body and is taking various associations here. And why is it taking various associations? Because it is the influence of the
Maya or the modes of nature. However, the true nature is that I am part and parcel of Krishna. If it takes that association, then the whole equation changes. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अलग अलग प्रकार के संग किए, लेकिन अगर हम भगवान का संग करते हैं तो सारी स्थिति बदल जाती है। Prabhu, are you there? Yes, Prabhu. Hare Krishna. I'll repeat, Prabhu. So, are you able to hear me? No, I can hear you, Prabhu. ओके तो यह है हमारे सारे संबंध क्यों आए, क्योंकि यह हमारा पद क्यों था, क्योंकि हमने अलग अलग प्रकार के संग किए, लौकिक संग किए। लेकिन अगर हम भगवान का संग करेंगे तो हमारी स्थिति बदल जाएगी, हमारा पद बदल जाएगा। So that is what Srila Prabhupada explains here. The living entity's dream of being part and parcel of the material world is an illusion. Because he is considering that he is being part and parcel of the material world, that is the illusion. However, if he considers his original position, that I am part and parcel of Krishna, and then acts accordingly, then that is his original position. So this assumed position is called as Baddha, and the actual position that I am part and parcel of Krishna, that is called as liberation. तो जैसा हमने तात्पर्य में देखा, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम अपने आप को भौतिक जगत का अंश मानते हैं तो फिर हम हमारी बद्ध अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अंश मानेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। And so how do we understand the statement going back here? The soul is never really bound up or liberated. So it's clear right from the statement itself that the soul by itself, the Atma, can never be bound up or liberated because it is part and parcel of Krishna and it will not lose its position. However, when the soul assumes a body that becomes connected to it as itself, that is when the state of bound up or liberated comes. तो जैसा कि हमने श्लोक में देखा, यह प्रतीत होता है, स्पष्ट प्रतीत होता है कि चूंकि आत्मा भगवान का अंश है तो वह कभी बद्ध अवस्था या मुक्त अवस्था में नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो नित्य है। लेकिन जब आत्मा भौतिक प्रकृति के गुणों का मायावश अपसंग करता है तो फिर वह कभी कभी बद्ध और कभी कभी मुक्त अवस्था में कहा जाता है, समझा जाता है। So the real person who is in knowledge, Krishna says, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Kavi Hastini Suni Chaiva Swapakesha Pandita Samadarshina. So the Pandita, the real person who is in knowledge, who is in Vinaya, who has come to the maturity of knowledge, what will he understand? He will not look at himself as body, but he will look at himself as a soul. And not only himself, he looks at everybody that is around as a soul who is part and parcel of Krishna, and the nature is to serve Krishna. लेकिन जब कोई मनुष्य ज्ञान में परिपक्व हो जाता है तो फिर वह अपने आप को भगवान का दास समझने लगता है। वह सिर्फ स्वयं को ही नहीं बल्कि हर जीव को भी भगवान का दास समझने लगता है। So we can conclude that Krishna, he is the Supreme Lord. He is everybody's Supreme Lord, including Maya, and so he cannot be controlled by Maya, number one. तो हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर्वप्रथम भगवान माया के स्वामी हैं। चूंकि भगवान माया के स्वामी हैं, इसलिए वे कभी भी प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में नहीं आ सकते। However, before that, the Supreme Lord cannot be controlled by Maya, so he can never be considered liberated or bondage, because it's always his position, whether he is in the spiritual world or in the material world, he maintains his position of transcendental nature. So he cannot be liberated or bondage because he is not controlled by anybody else. क्योंकि भगवान माया के नियंत्रण में नहीं बल्कि माया के स्वामी हैं, इसलिए वे कभी भी प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान माया के स्वामी हैं। However, the soul's nature is that of tatastha, which means that he can either assume the position in connection with Maya, or he can assume a position or his original position in connection with Krishna. So there is a choice that is there. And so it might sometimes be called as liberated and conditioned. However, the fundamental nature of the soul is always that it is part and parcel of Krishna. परंतु जीव का स्वरूप तटस्थ है,
अर्थात वह कभी प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में हो सकता है, माया के नियंत्रण में हो सकता है, या फिर कभी भगवान के नियंत्रण में हो सकता है। Yeah. So as I said in the beginning, it is a very vast and complex topic which is being discussed by our acharyas, the Goswamis, specifically Jiva Goswami, in his Sandarbhas, in the the Tattva Sandarbha and the Paramatma Sandarbha, and various others literature. So maybe we'll have another opportunity to discuss, and we'll come back to the same topic. And in fact, this purport, when I was reading this purport, it's such a wonderful and very deep subject matter, where almost all the acharyas have commented on it, including Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, which Srila Prabhupada quotes here, or his disciples quote here. And then we have Srila Bhaktivinoda Thakur, who discussed this topic. And we have all the acharyas discussing this topic, because it's the most fundamental of the topics that we need to understand. तो जैसा कि मैं बता रहा था, यह थोड़ा जटिल विषय है और इस पर सभी वैष्णव आचार्यों ने टीका टिप्पणी की है, जैसे कि श्रील जीव गोस्वामी ने अपने शास्त्रों में, जैसे कि तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ। और जब मैं इस तात्पर्य को पढ़ रहा था तो इस तात्पर्य को पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस तात्पर्य में बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझाया गया है और बहुत सारे वैष्णव आचार्यों की टीका है, जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। तो यह क्योंकि, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह बहुत ही मौलिक विषय है। Yeah, so it might be a good idea to have a separate seminar kind of a session where we can discuss it in a very deep way as it is given in our Sandarbhas. So apologies for the extended time. Thank you so much, Swapnil Prabhu, and all the wonderful devotees for giving this opportunity and this wonderful topic to discuss. Vansha kalpatarubhesha kripa sindhubhayavacha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anantakori Vaishnava Vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. साधु साधु साधु। श्रीमान हरि गोपाल प्रभु की जय। यस प्रभु, अर्पित प्रभु आपको अगर उसका वो करना है। यस प्रभु, हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, मैं आप सब भक्तों का धन्यवाद देता हूं कि आपने, और स्वप्निल प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। और यह विषय काफी जटिल है, इसलिए संभवतः हमें भविष्य में इसके ऊपर अलग से कुछ समय देना होगा। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे आपने बताया कि ये विषय सरल भी है, इट्स सिंपल ऑल्सो एज वेल इट्स कॉम्प्लेक्स। सो बट आई थिंक द फंडामेंटल पॉइंट, जो मूल तत्व है, ये है कि हम ये समझें कि ये हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है। और हमारा धर्म क्या है? अगर हम आहार निद्रा भय मैथुन की प्रक्रियाओं में लगे हैं तो वो हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो इस समझ से, इस आत्म साक्षात्कार से हम अपनी स्थिति को समझ सकते हैं, हमारा स्वभाव स्वरूप क्या है वो समझ सकते हैं, और भक्ति की प्रक्रिया से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, भक्तों के संग में लग सकते हैं। समय हो चुका है प्रभु, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। आपने बहुत सारे मूल तत्व बताए इस बात को समझने के लिए, लेकिन समय कम की वजह से मैं किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न, एक प्रश्न है प्रभु, देयर इज अ वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ to understand that Lord is Sanatan and we are also Sanatan. So the Lord is eternal and we are also eternal. What is the meaning of that? Pratima Mataji's question. You are muted, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah. Sorry. So essentially, Sanatan means that he is ever existing. And as far as the Lord is concerned, the Lord is Anadi Radhi Govinda Sarvakaranakar. He is Anadi, means he is always existed. There was no one who existed before him, and he will always exist. And because we are part and parcel of him, which means we are a spark that which came as an answer from him, we are also of the same nature, which means in quality, we are of the same nature as the Sanatan quality of the Lord, or as the entirety of the Lord, but in minute quantity, but the Lord is in its complete quantity, Purna. So that is the difference. So essentially the word
Sanatan means that it eternal is how it's translated as. Hare Krishna Prabhu. I'll just translate it in Hindi in short. So प्रतिमा माता जी का प्रश्न था कि हम इसको कैसे समझे कि भगवान भी सनातन है और हम सब भी सनातन है। प्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान सनातन है, अर्थात भगवान सबसे पहले भगवान अनादि थे, भगवान अनादि हैं, भगवान हमेशा सर्वथा थे और हमेशा आगे भी रहेंगे। और चूंकि हम सब भी भगवान के अंश हैं तो हम भी हमेशा रहेंगे। सनातन का अर्थ यही है। Thank you, Prabhu, for the quick answer. As you rightly said, there should be a seminar to understand this, because this topic, as easy as it looks, but it is difficult on the practical sense to understand. And our acharyas with their wonderful commentaries, if we can understand that through the seminar, we will look into, Prabhu. I am personally very eager to hear from you the various commentaries of different acharyas. तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले अगर जय गोविंद प्रभु हैं तो प्रभु आप प्रभु के बारे में 2 शब्द कह सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि गोपाल प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। या कल मैं बोला था हमारा जो एसेंस ऑफ भगवत गीता कोर्स है हमने कंडक्ट किया था, उसमें एक टीचर था मोहन प्रभु और हरि गोपाल प्रभु भी था उसमें। एंड हरि गोपाल प्रभु आप सब जानते हैं, is very analytically, he studies the scripture very analytically, और जितना भी कठिन सब्जेक्ट मैटर है उसको बहुत आसानी से समझाता है, जैसा आज का क्लास में भी हमने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। एक सेकंड, 1 सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु। हरे गोपाल प्रभु बोलिए। आई हैव नो एनी क्वेश्चन, परंतु मैं आपको हरि गोपाल प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने इतना जटिल सब्जेक्ट था ये, इन्होंने बहुत ही आसानी से इसको समझाने का प्रयत्न किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। Jai Govind Prabhu, if you can make announcement quickly and then we'll take the prayers. Thank you. यस प्रभु। या आज फ्राइडे है, फ्राइडे हमारा कार्यक्रम होता है बर्दुबाई में, तो पुराना जगह पे 7:30 बजे प्रारंभ होगा, 10 बजे तक। कृपया सभी भक्तों को वहां पर आमंत्रण दीजिए। और जो एक विशेष सूचना है, जो आने वाला संडे है, परसों संडे हमारा नित्यम भागवता कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इंस्टेड ऑफ 6:45 6:30 को प्रारंभ होगा और 6:30 से लेकर 7:50 तक होगा। सो सभी NBS वक्तों से निवेदन है, प्लीज लॉग इन एग्जैक्टली एट 6:30 हमारा लेक्चर प्रारंभ होगा। तो ऐसे संडे कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहा है सुबह 6 बजे रीजेंट इंटरनेशनल स्कूल में। 6 से लेकर 6:30 तक मंगलारती होगा। उसके बाद नित्यम भागवता सेवया होगा, एंड वो तो जूम के द्वारा ट्रांसमिट भी किया जाएगा उधर से ही रीजेंट इंटरनेशनल स्कूल में। थर्टी 32 राउंड्स जपा करेंगे। देन हम उसके बाद जो 10:30 से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, अपना रेगुलर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और उसके बाद जो 1 तारीख है, 1 तारीख एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया है, ए श्रीनिवास कल्याणम। ये तो बहुत मेगा इवेंट है, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 10,000 पीपल। और ये कार्यक्रम होगा अजमान में इंडियन एसोसिएशन हॉल में, सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर शाम को 5 बजे तक चलेगा। ये तो श्रीनिवास कल्याणम है विथ इस्कॉन फ्लेवर। तो वहाँ पर भी वी ऑलरेडी सर्कुलेटेड posters in all the group। आप भी आपका दोस्त को बुलाइए। What a wonderful way to welcome New Year। Yeah, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जय गोविंद प्रभु। इन घोषणाओं के लिए आगे कार्यक्रम को अल्प विराम देने के पहले सबकी प्रार्थनाएं का अनुमोदन करेंगे हम। रमेश अडनानी प्रभु, आज उनका जन्मदिन है।
तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सभी से प्रार्थनाएं चाहते हैं। माता सुवर्ण गोपिका माता जी, अपने स्वास्थ्य के लिए माता जी हम सभी आपके लिए प्रेयर कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे, और आप जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करिए। रस सिंधु प्रभु ऋचा गोयंका और अपनी धर्म पत्नी सुमित्रा देवी माता जी के लिए, सरिता कपूर माता जी, शेखर और अपने परिवार के लिए जिनका कल एक्सीडेंट हुआ है, वो दुर्घटना से प्रभावित हैं, तो हम उनके लिए अपने हृदय से प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। और वंदना जैन के लिए सीमा माता जी बोल रही हैं, पुष्पक बोल रहे हैं मनोहर पाठ प्रभु के लिए, उनके पिताजी के लिए जो कि अस्पताल में हैं, टाइफाइड से ग्रसित हैं, और वैसे भी हम सारे भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए कि सबकी मति कृष्ण में लगे रहे। यस प्रभु। पर श्याम सुंदरी माता जी श्याम सुंदरी माता जी के लिए, और मेरा एक कोलिग है देवेश आल्वा, ही इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ, he is suffering from cancer and he is in ICU from last 20 days. Please pray for him all. जय गोविंद प्रभु के सहयोगी के लिए जो कि अपने जीवन। यस शिवानंद प्रभु। प्रभु जी, डॉक्टर वंदना माता जी, विमला भगवती माता जी, उसका आज जन्मदिन है, उसके लिए भी जी, माता जी के जन्मदिन के लिए और सभी भक्तों के लिए हम अपने हृदय से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव आप सभी के जीवन, ये जो इस साल के जो अंतिम कुछ दिन है, आपको भगवत कृपा दें, आपका स्वास्थ्य लाभ और आध्यात्मिक प्रगति में आपका सहयोग करें। इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को आज यहीं पर हम विराम देंगे और कल सुबह फिर से सारे भक्त मिलकर नित्यम भागवत का सेवा करेंगे। प्रभु जी, विद योर परमिशन कैन वी एंड दिस? थैंक यू प्रभु। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।